मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू। आज है प्रतिलोम अंतर्वेशन। पहले पढ़ा था अपन ने अंतर्वेशन। अंतर्वेशन किसे कहते हैं कि भाई एक्स के कुछ मान दिए होते हैं और उनके संगत फलन के मान दिए होते हैं। एफ एक्स के मान समझ लो या वाई के मान दिए होते हैं। फिर अपन अक्ष के जो मान दे रखे हैं उनके मध्य किसी अक्ष के किसी मान के लिए फलन का मान ज्ञात करते हैं, उसे कहते हैं अंतर्वेशन। जो मान दे रखे हैं उन्हीं के मध्य अक्ष का कोई ऐसा मान दे रखा होगा जिस पे फलन का मान अज्ञात है और फलन का अज्ञात मान ज्ञात करते हैं, उसे कहते हैं अंतर्वेशन। और इसका जस्ट विलोम क्या होता है? प्रतिलोम अंतर्वेशन। मतलब फलन के दिए हुए मानों के बीच में किसी फलन का मान, मतलब भाई अपने को चर अक्ष के सापेक्ष अक्ष के मान दे रखे होते हैं, उनके संगत फलन के मान दे रखे होते हैं। तो फलन के जो मान दे रखे होते हैं उन्हीं के मध्य किसी फलन का मान दिया होता है और वो अपने को पता करना होता है कि ये कौन से चर के संगत मान है। तो एफ एक्स का मान दिया होता है और एक्स का मान निकालना होता है। वहाँ क्या होता था? एक्स का मान दिया होता है, उसके संगत एफ एक्स का मान ज्ञात करना होता है। तो प्रतिलोम अंतर्वेशन किसे कहेंगे? फलन के दो दिए हुए मानों के बीच फलन के मान के संगत अज्ञात स्वतंत्र चर का मान ज्ञात करना। अज्ञात स्वतंत्र चर का मान ज्ञात करना। तो ये तो प्रतिलोम अंतर्वेशन किसे कहते हैं? सिंपल है कि भाई वहाँ पहले अंतर्वेशन में क्या होता है? अक्ष किसी चर का मान दे रखा होता है और उसके संगत फलन का मान ज्ञात करना होता है। और प्रतिलोम अंतर्वेशन में क्या होता है? फलन का मान दे रखा होता है और अपने को चर का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो उसे ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है लाग्रांज विधि। इसके लिए सूत्र है। इस सूत्र का अपन ने लाग्रांज सूत्र जो अंतर्वेशन में था उसका डेरिवेशन अपन ने किया। यहाँ जो लाग्रांज विधि है इसका जो सूत्र है इसका डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट था। ज़्यादा कई बार इसे पूछ लेते हैं, इसे पूछते ही नहीं है और पूछते तो बहुत कम चांस पूछने के, इसलिए इसका डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे। हालांकि सिंपल है, फिर भी अपन इस पर टाइम वेस्ट क्यों करें। तो लाग्रांज विधि में सूत्र क्या है? एक्स, वहाँ क्या था? वाई इजकल टू, यहाँ है एक्स इजकल टू। मतलब जो लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र है उसी सूत्र से अपन ये लिख सकते हैं। उसमें जहाँ एक्स था वहाँ वाई लिख दो और जहाँ वाई था वहाँ एक्स लिख दो। तो यहाँ ये सूत्र हो गया एक्स इजकल टू वाई माइनस वाई टू इंटू वाई माइनस वाई थ्री डैश 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 इंटू वाई माइनस वाई एन अपॉन वाई वन। मतलब नीचे ऊपर वाई माइनस वाई टू, ऊपर क्या है? इस अंश में क्या है? वाई वन मौजूद नहीं है। तो नीचे क्या आएगा? जहाँ वाई था वहाँ वाई वन आ जाएगा सब जगह। तो वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई थ्री डैश 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 वाई वन माइनस वाई एन प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई थ्री डैश 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 वाई माइनस वाई एन अपॉन वाई टू, क्योंकि ऊपर देखो वाई टू नहीं है इसलिए नीचे आएगा वाई टू माइनस वाई वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री डैश 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 वाई टू माइनस वाई एन प्लस डैश 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 प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू डैश 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 वाई माइनस वाई एन माइनस वन। ऊपर वाई एन नहीं है तो नीचे आएगा वाई एन। तो अपॉन वाई एन माइनस वाई वन वाई एन माइनस वाई टू डैश 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 वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। तो ये आपका लाग्रांज का प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए अंतर्वेशन सूत्र है। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल। अपने को प्रश्न दे रखा है, एक प्रयोग से निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए। एक्स इजकल टू 1 3 4 वाई इजकल टू 7 12 19। मतलब एक्स के जो मान दे रखा है 1, उसके संगत वाई का मान है 7। जो 3 दे रखा है उसके संगत वाई का मान है 12। जो 4 दे रखा है एक्स का मान उसके संगत है 19। ठीक है। लाग्रांज प्रतिलोम अंतर्वेशन सूत्र द्वारा y7 का मान y7 पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो फलन का मान दे रखा है
7 और उसके संगत अपने को कितने मान ज्ञात करना है, सॉरी जो अपने को ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी लिखने में। अक्ष का मान 1 है, इसके संगत y का मान है 4 और अक्ष का मान 3 है, इसके संगत y का मान है 12। अक्ष का मान 4 है, इसके संगत y का मान है 19 और y इक्वल टू 7 के लिए अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो लाग्रांज प्रतिलोम अंतर्वेशन में यदि अपन मान रखें तो क्या आएगा, अक्ष इज इक्वल टू 7 - 12 इंटू 7 - 19 बटे 7 - 12 इंटू 7 सॉरी ऊपर तो आएगा 7 - 12 7 माइनस इंटू 7 - 19 बटे 4 - 12 इंटू 4 - 19 गुणा 1 प्लस 7 - 4 इंटू 7 - 19 बटे 12 - 4 इंटू 12 - 19 गुणा 3 प्लस 7 - 4 इंटू 7 - 12 अपॉन 19 - 4 इंटू 19 - 12 गुणा 4 इज इक्वल टू -5 इंटू -12 अपॉन -8 इंटू -15 गुणा 1 प्लस 3 इंटू -12 अपॉन 8 इंटू -7 गुणा में है 3 गुणा में क्या है 3 प्लस 3 इंटू -5 बटे 15 इंटू 7 इंटू 4 गुणा में है, पूरे के गुणा में है 4। तो इसे अपन लिख देते हैं 1/2 प्लस 27/14 माइनस 4/17 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.8571428। ये आपका हो गया प्रतिलोम अंतर्वेशन, मतलब फलन का मान दिया हुआ है, उसके संगत चर का मान ज्ञात करना है। फलन का मान क्या दिया हुआ था 7, उसके संगत क्या है चर अक्ष का मान ज्ञात करना था। जो लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है उसमें अपन मान रखें तो वो अपने को अक्ष का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये जो लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है ये प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए सूत्र है। तो लाग्रांज ने पहले तो दिया अंतर्वेशन के लिए सूत्र, वो तो था y इक्वल टू और ये है अक्ष इक्वल टू। और जो अंतर्वेशन सूत्र है उसमें और इसमें समानता यही है कि अपन यदि अंतर्वेशन सूत्र में अक्ष की जगह y लिख दें और y की जगह अक्ष लिख दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए लाग्रांज सूत्र। धन्यवाद।